है टोकन्स। व्हाट इज टोकन? टोकन क्या होते हैं? एवरी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ टोकन। हमारे प्रोग्राम में जितनी भी छोटी से छोटी यूनिट है ना, उसको हम टोकन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है इंट ए इक्वल्स टू 20 देन सेमीकोलन, ठीक है। इसमें हर एक छोटी से छोटी यूनिट है ना, वो हमारी टोकन है। जैसे इंट, ये हमारा एक टोकन है, ए ये हमारा एक टोकन है, इक्वल्स टू का सिंबल भी हमारा एक टोकन है, 20 एक टोकन हो गया, देन सेमीकोलन एक टोकन हो गया। तो टोटल हमारे इसमें कितने टोकन हुए? 5 टोकन्स हुए। ये होते हैं हमारे टोकन्स। टोकन्स कुछ नहीं है, बस एवरी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम में जो भी स्मॉलेस्ट यूनिट होएगी वो हमारे टोकन्स कहलाएगी, ठीक है। अब टोकन्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ टोकन। ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, आइडेंटिफर्स, कीवर्ड्स, देन कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो पहले कीवर्ड्स देख लेते हैं। कीवर्ड्स आर दोज वर्ड हुज मीनिंग आर ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड या एक्सप्लेन इन अ सी कंपाइलर। कीवर्ड्स हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं कि सी हम कंपाइलर को ऑलरेडी उस पता होता है कि इस वर्ड का मीनिंग ये है, ठीक है। ऑलरेडी डिस्क्राइब होता है उसका मीनिंग। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हमारा इंट हो गया, कैर हो गया, फोर हो गया, साइज ऑफ एक्सेट्रा, ऐसे ये हमारे होते हैं कीवर्ड्स। जैसे देख लो इंट है, इंट का हमें ऑलरेडी पता है ना कि ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। कैर है, ये कैरेक्टर को स्टोर करेगा। तो ये हमारे कीवर्ड्स हो गए। देन उसके बाद हमारे आते हैं आइडेंटिफर्स। टू गिव अ यूनिक नेम टू एन एंटिटी टू आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, इट्स नोन एज द आइडेंटिफर। आइडेंटिफर क्या होते हैं? हम किसी भी उस प्रोग्राम को हम नेम दे देते हैं, एक यूनिक आइडेंटिटी दे देते हैं, क्योंकि जब जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो हमें परेशानी ना हो, हमें पहले से पता चल जाए कि हाँ भाई ये इस चीज़ का प्रोग्राम है। तो एक यूनिक आइडेंटिटी दे देते हैं हम उसको, ठीक है। तो आइडेंटिफर बनाने के भी ना हमारे कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं कि कोई भी एक वैलिड आइडेंटिफायर अगर हमें बनाना है तो उसमें लेटर्स होने चाहिए, बोथ अपर केस एंड लोअर केस, नंबर्स होने चाहिए और एक अंडरस्कोर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ नहीं लिख सकते, बस हम लेटर ऐड कर सकते हैं, अंडरस्कोर ऐड कर सकते हैं और नंबर्स ऐड कर सकते हैं। जो भी हमारा आइडेंटिफायर का फर्स्ट लेटर होता है ना, द फर्स्ट लेटर ऑफ द आइडेंटिफायर मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर। उसमें हम पहले नंबर नहीं लिख सकते। फर्स्ट लेटर हमेशा हम या तो लेटर से शुरू करेंगे या फिर हम अंडरस्कोर से शुरू करेंगे। स्मॉल इन साइज, ये साइज में छोटा होना चाहिए, ऐसे नहीं हम बड़े बड़े लाइंस में लिख रहे हैं, छोटे साइज में होना चाहिए। और नो ब्लैंक स्पेस या कोई स्पेस अलाउड, हम बीच में स्पेस नहीं दे सकते। अंडरस्कोर लगा सकते हैं बट बीच में कोई स्पेस नहीं दे सकते, कोई और सिंबल नहीं दे सकते, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आता है कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट? और कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड वैल्यू। किसी भी चीज की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है ना, वो हमारे कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब ये है फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। ये हमारी नोमेरिक भी हो सकती है, कैरेक्टर कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। नोमेरिक, नोमेरिक भी 3 टाइप्स के होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं और हमारे रियल कांस्टेंट आ जाते हैं। और करेक्टर कांस्टेंट भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट आते हैं, सिंगल कांस्टेंट आते हैं और बैकस्लैश कांस्टेंट हमारे आते हैं, जिसमें हमारे बैकस्लैश एन, बैकस्लैश टी एक्सेट्रा ये सब कुछ होता है।